बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उज़्मा क़य्यूम और आप देख रहे हैं जॉय स्टडीज़। आज की वीडियो में हम CS 302 का लेक्चर नंबर 44 देखने जा रहे हैं, जिसका सबसे पहला टॉपिक है द लॉजिक ब्लॉक। ईच लॉजिक ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ सेवरल लॉजिक एलिमेंट्स, यानी कि कोई भी लॉजिक ब्लॉक है उसके अंदर लाजमी कोई ना कोई लॉजिक एलिमेंट भी यूज़ हो रहा होगा, जिसकी वजह से वो एक लॉजिक ब्लॉक बना है। ये डायग्राम आपने एक नज़र लाजमी देख लेनी है, ताकि आगे जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स आने वाले हैं वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द लॉजिक एलिमेंट। द लुकअप टेबल LUT हैज़ 4 इनपुट। ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं और इसकी इनपुट के बारे में भी पूछ सकते हैं। LUT की 4 इनपुट होती हैं और कैन बी प्रोग्राम्ड एज अ लॉजिक फंक्शन जनरेटर। इसको लॉजिक फंक्शन जनरेटर के तौर पर भी बनाया जा सकता है या प्रोग्राम किया जा सकता है। द LUT कैन बी प्रोग्राम टू प्रोड्यूस SOP फंक्शन। अब इसको किस चीज़ के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है? SOP फंक्शन को बनाने के लिए या फिर लॉजिक फंक्शन बनाने के लिए। लॉजिक फंक्शन की 2 एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई हैं, सच एज एडर्स एंड कंपैरेटर्स। उसके बाद यहाँ पे हमें बता रहे हैं देयर आर 2 प्रोग्रामेबल सेलेक्ट्स। 2 तरह के सेलेक्ट्स होते हैं। पहला है which allows selection of either the combinational functions from the LUT output, यानी कि हम कॉम्बिनेशन फंक्शन की आउटपुट को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अ डायरेक्ट इनपुट टू दी कनेक्टेड टू अ इनपुट ऑफ दी फ्लिप फ्लॉप। एक ऐसी इनपुट जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होगी इसके साथ, फ्लिप फ्लॉप की इनपुट के साथ। और दूसरी सिलेक्शन क्या होगी इसकी, विच अलाउज सिलेक्शन ऑफ दी कॉम्बिनेशनल फंक्शन फ्रॉम दी LUT आउटपुट। पहला उसी तरह होगा, LUT की आउटपुट से हम कॉम्बिनेशनल फंक्शन ले सकते हैं, या फिर दूसरा क्या होगा, दी रजिस्टर्ड फंक्शन फ्रॉम दी फ्लिप फ्लॉप आउटपुट। नेक्स्ट टॉपिक आता है द लुक अप टेबल। इस टॉपिक में आपको ज़्यादा समझाने वाला कुछ नहीं, आप एक दफ़ा रीडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको लाजमी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमें इसका टेबल दिया गया है, LUT प्रोग्राम टू जनरेट अ फंक्शन। पहला काम उन्होंने बताया था ना, फंक्शन को जनरेट करने के लिए होता है, तो आपकी इसकी एक दफ़ा रीडिंग करनी है। सेकंड पे हमें दिया गया है LUT प्रोग्राम्ड एज फुल एडर। इस टेबल को भी आपने एक नज़र देख लेना है। नेक्स्ट आता है अ सिंगल बिट फुल एडर कैन बी सिंपली इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग अ मेमोरी विच हैज़ 3 स्टोरेज लोकेशन। कह रहे हैं अब ये जो सिंगल बिट फुल एडर होता है, हम इसको आसानी से बना सकते हैं उस चीज़ से जिसके अंदर 3 स्टोरेज लोकेशन हो और हर लोकेशन के अंदर 2 बिट सेफ हों। नेक्स्ट टॉपिक आता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिजिटल सिस्टम प्रोसेस डिजिटल इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर हम कहें कि कोई भी सिस्टम है वो डिजिटल है, तो ज़ाहिरी बात है उसके अंदर जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन होगी वो भी डिजिटल ही होगी। द इनपुट एंड द आउटपुट टू द डिजिटल सिस्टम इज़ इन डिजिटल बाइनरी फॉर्मेट। इनको जो भी इनपुट आउटपुट दी जाती है वो बाइनरी फॉर्म में होती है। रियल वर्ल्ड क्वांटिटीज आर इन एनालॉग फॉर्म। जो नॉर्मली हमारी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं वो एनालॉग फॉर्म में होती हैं, लेकिन हम डिजिटल में भी उन चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। मोबाइल फ़ोन कन्वर्ट्स द एनालॉग स्पीच सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल विच इज़ प्रोसेस डिजिटली। अब हम नॉर्मली जो बात कर रहे होते हैं वो एनालॉग में होती है, लेकिन मोबाइल फ़ोन क्या करता है, उसको पहले डिजिटल में कन्वर्ट करता है और प्रोसेस्ड भी डिजिटली ही करता है। बाकी आगे इससे रिलेटेड ये कुछ एग्जांपल है, बहुत आसान है, आपने एक दफ़ा इनको लाजमी रीड कर लेना है। आगे आता है एनालॉग सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल बाय एनालॉग टू डिजिटल AD कन्वर्टर। यानी कि कोई भी एनालॉग सिग्नल है उसे हमने डिजिटल में करना है, तो हम किसकी मदद से करेंगे, AD कन्वर्टर की मदद से। द कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल इनटू कॉरस्पॉन्डिंग डिजिटल सिग्नल इज डन बाय फर्स्ट सैम्पलिंग। सबसे पहले उस चीज़ को सैम्पल करेंगे एनालॉग सिग्नल को, एंड होल्डिंग इट स्टेबल फॉर द AD। पहले सैंपल कर लेंगे, फिर उसे कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे कन्वर्टर टू कन्वर्ट दिस सिग्नल इनटू डिजिटल वैल्यू। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कोई भी चीज़ है उसे कन्वर्ट कैसे करेंगे डिजिटल में, तो आपने ये 2 तरीके रखने हैं। पहले हम उसको सैम्पलिंग करेंगे, फिर होल्डिंग करेंगे, किस चीज़ में, AD कन्वर्टर में। अगला टॉपिक है सैंपल एंड होल्ड ऑपरेशन। अब ये दोनों ऑपरेशन किए कैसे जाते हैं, इस पैराग्राफ की आपने एक दफ़ा खुद भी रीडिंग कर लेनी है। सैंपल एंड होल्ड ऑपरेशन परफॉर्म्स 2 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। ये 2 तरह के खास काम करते हैं। द एनालॉग सिग्नल इज सैम्पल्ड एट रेगुलर सैम्पलिंग। ये वाला काम कैसे होता है, रेगुलर सैम्पलिंग की मदद से। इंटरवल्स टू टेक सफिशिएंट नंबर ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज एट पॉइंट ऑन द एनालॉग वेव फॉर्म। जो भी डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी उन्हें एनालॉग वेव फॉर्म की शक्ल में लेना शुरू कर देंगे। द मोर सैंपल आर टेकन द मोर एक्यूरेट इज़ द रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जितने ज़्यादा हम सैंपल लेंगे उतनी हमारे पास वैल्यू एक्यूरेट आएगी ऑफ द ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल। आगे ये आपने रीडिंग कर लेनी है।
जितनी भी हाईलाइट्स इनको भी रीड करना है और बाकी भी आसान है, तो आपने इसको एक दफ़ा देख लेना है। आगे में एक डायग्राम दी गई, इसमें बता रहे हैं कंटिन्यूस सिग्नल शोइंग टेम्परेचर वेरिंग विद टाइम, मतलब जो टाइम गुजरता जा रहा है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, फिर उसके मुताबिक कम ज़्यादा होता जा रहा है, तो ये एनालॉग क्वांटिटी है। अब इसी डायग्राम को उन्होंने मजीद दिखाया हुआ है, सैम्पलिंग द कंटिन्यूस सिग्नल एट 15 इक्वल इंटरवल। अब ये जो उन्होंने नंबर्स वगैरह दे दिए, ये सैम्पलिंग कर दी, और यहाँ देखें ये जितने ज़्यादा नंबर्स होंगे उतनी ही वैल्यू हमारे पास एक्यूरेट आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आता है द सैम्पल्ड सिग्नल एट न्यूक्विस्ट फ्रीक्वेंसी हैव to be held stable for a minimum time period to allow the AD converter to convert the analog sample into a digital value। ये आपने याद रखना है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन या क्विज में पूछ लें। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है सैंपल एंड होल्ड सर्किट की। ये देखें एक सैंपल है, इसको एनालॉग सिग्नल दिया जा रहा है और यहाँ से सैम्पलिंग पल्स भी दी जा रही है, जो कि किसे चेंज कर रहा है, सैंपल सिग्नल्स को आगे होल्ड कर रहा है और होल्ड के बाद सैंपल एंड होल्ड सिग्नल दोनों को एक साथ लेकर जा रहा है। आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल रिप्रेजेंटेशन। कोई भी एनालॉग सिग्नल है जिसे हमने डिजिटल रिप्रेजेंटेशन में चेंज किया है, इनके कोड्स में चेंज किया है, इज नोन एज क्वांटाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्विज भी आता है और कई दफ़ा क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। नंबर ऑफ बिट दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डिजिटल कोड डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ डिजिटलाइज्ड सिग्नल। यानी कि जितने भी नंबर होते हैं बिट्स के, वो यूज़ किए जाते हैं डिजिटल कोड को दिखाने के लिए, वो बताते हैं कि कोई भी डिजिटल सिग्नल है वो कितना एक्यूरेट और ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, OPAMP। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है और ये इसकी फुल फॉर्म है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ अ लीनियर एम्पलीफायर। ये एक ऐसा एम्पलीफायर है जो कि लीनियर होता है, विच हैज़ 2 इनपुट्स। इसके अंदर 2 इनपुट्स होती हैं, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। 2 इनपुट है, पहली है इन्वर्टिंग और दूसरी नॉन इन्वर्टिंग, एंड 1 आउटपुट, और एक ही आउटपुट होती है। इट हैज़ अ हाई वोल्टेज गेन। ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज लेता है, हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड लो आउटपुट। इनपुट हाई लेता है लेकिन आउटपुट लो देता है। आगे बता रहे हैं ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, यूज्ड एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड एज अ कंपैरेटर। इसके 2 इस्तेमाल हैं, एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और दूसरा है कि कंपैरेटर के तौर पर काम करता है। इसके अलावा इसके और भी यूजेस हैं जो कि हैं यूज्ड एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड एट इट्स इन्वर्टेड इनपुट। इनपुट सिग्नल डाला जाता है थ्रू अ सीरीज रेजिस्टेंस RI। अगर इनपुट डाली जाएगी तो सीरीज रेजिस्टेंस RI होगी। आउटपुट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज कनेक्टेड टू द इन्वर्टेड इनपुट। अब ये इन्वर्टेड इनपुट के साथ कनेक्टेड होगी थ्रू अ फीडबैक रेजिस्टेंस RF। अब अगर ये फीडबैक रेजिस्टेंस होगी तो ये RF से बताई जाएगी। और इसके अलावा द वोल्टेज गेन ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज गिवन बाय द रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं ये अक्सर पेपर में आ जाती हैं। V आउटपुट डिवाइडेड बाय V इनपुट इज इक्वल टू माइनस RF डिवाइडेड बाय RI। आगे में बता रहे हैं अगर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कंपैरेटर के तौर पर यूज़ करें तो क्या होता है, 2 वोल्टेज आर अप्लाइड एट द इनपुट। दो तरह की वोल्टेज इनपुट को दी जाएंगी। व्हेन दीज वोल्टेज डिफर वेरी स्मॉल अमाउंट द आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर इज ड्राइवन इनटू वन ऑफ इट्स 2 सैचुरेटेड आउटपुट स्टेट्स लॉजिक हाई। ये जो आउटपुट होती हैं वो सैचुरेटेड हो जाती हैं, लॉजिक हाई हो जाती है या फिर लो हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन विच ऑफ द 2 इनपुट्स वोल्टेज इज हायर। अब उन दोनों में से देखा जाता है कि इनपुट जो है वो कौन सी हायर है। अगला टॉपिक आता है फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। फ्लैश AD कन्वर्टर इज बेस्ड ऑन रजिस्टर पोटेंशियल डिवाइडर। ये एक रजिस्टर पोटेंशियल डिवाइडर पर बेस करता है, वेयर मल्टीपल रजिस्टर्स ऑफ आइडेंटिकल वैल्यूज फॉर्म अ वोल्टेज डिवाइडर। जहाँ पर मुख्तलिफ तरह के जो रजिस्टर होते हैं वोल्टेज डिवाइडर को फॉर्म करते हैं यानी कि बनाते हैं। नेक्स्ट हमें 3 बिट फ्लैश कन्वर्टर के बारे में कुछ बताया गया है। इट रिक्वायर्स 7 कंपैरेटर। इसको 7 तरह के कंपैरेटर्स चाहिए होते हैं। 4 बिट फ्लैश कन्वर्टर रिक्वायर्स 15 कन्वर्टर्स। अब ये आपने याद रखना है, ये जितने भी आपके क्विज आ सकते हैं। अगर 4 बिट का फ्लैश कन्वर्टर होगा तो उसे कितनी चाहिए होंगी, 15 कन्वर्टर्स। और अगर 3 बिट का होगा तो 7 कंपैरेटर्स चाहिए होंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ कंपैरेटर्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ रीजनेबल साइज्ड कन्वर्टर। यानी कि जितना बड़ा कंपैरेटर होगा इस चीज को इम्प्लीमेंट करेगा रीजनेबल साइज्ड कन्वर्टर को। अगला टॉपिक है डुअल स्लोप
analog to digital converter. The dual slope AD converter is used in digital voltmeter. ये digital voltmeter के अंदर इस्तेमाल होता है एंड अदर टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और मुख्तलिफ तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में भी यही इस्तेमाल होता है। क्या चीज़? डुअल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी कि ये जो हमारे पास डिवाइस है ये क्या करती है, कोई भी वैल्यू है जो एनालॉग में होगी उसे उठा के 0 और 1 की फॉर्म में चेंज कर देगी। बाकी की रीडिंग आपने एक दफ़ा कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, द फर्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज कनेक्टेड एज एन इंटीग्रेटर, यानी कि जो पहले नंबर पे कोई भी एम्पलीफायर कनेक्ट हुआ होगा उसे हम कहेंगे इंटीग्रेटर है। एट इंटरवल t इज इक्वल टू n+1, ये आपका अक्सर क्विज आ जाता है इससे रिलेटेड। द कैपेसिटर बिगेन्स टू डिस्चार्ज, अगर इस इंटरवल पे कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। एज नाउ इट इज कनेक्टेड टू अ नेगेटिव वोल्टेज -VREF, यानी कि जब ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब है ये नेगेटिव वोल्टेज के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मैंने कोशिश की है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे आपको क्लियर करवा दूं। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा आसान है, आपने इसकी एक दफ़ा रीडिंग मस्ट करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।